हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे, क्योंकि आप करंट फीलिंग तो डेली देखते हो, मैं डालती ही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, उससे मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग जो हैं एक बहुत बुरे रिलेशंस में फंसे हुए हैं। और क्योंकि कई बार चीज़ें होती हैं, हम एक बहुत लंबे समय तक गलत रिश्तों में फंसे रहते हो और हमें पता ही नहीं होता है कि वो इंसान हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं, हमें उससे मूव ऑन कर लेना चाहिए या उसके साथ रिश्ते में बने रहना चाहिए। तो आज मैं बात करूँगी नार्सिसिस्ट पीपल। नार्सिसिस्ट कैसे होते हैं? अगर आपको ये वीडियो जाननी है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि नार्सिसिस्ट का एक्चुअली बिहेवियर क्या होता है। बट आज हम बात करने वाले हैं नार्सिसिस्टिक लव पे। नार्सिसिस्टिक लव, अगर मैं सिंपल कहूँ तो ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो बेसिकली बहुत टॉक्सिक होते हैं, नॉर्मल से अलग होते हैं। ये लोग आपके लिए ख़तरनाक होते हैं, बुरे होते हैं, और ऐसे लोग आपको ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रख सकते। वो सिर्फ आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। वो एक सेल्फ सेंटर्ड और टॉक्सिक लोग होते हैं। इन शॉर्ट में अगर बोलूँ तो टॉक्सिक होते हैं। लेकिन आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि नार्सिसिस्टिक लव कैसा होता है। मतलब आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उसका प्यार आपके लिए किस तरीके का है। मैं कुछ सिम्टम्स, कुछ साइन आपको बताऊंगी जिससे आपको लगेगा, मतलब आप अपने रिश्ते को समझ पाएंगे कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उसका बिहेवियर आपके लिए कैसा है। आपको उस रिश्ते में रहना चाहिए या आप उससे मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है? या फिर अगर आप उस रिश्ते में फंसे हुए हैं तो उस रिश्ते में कैसे डील करना है आपको, ये चीज़ें, ठीक है? अगर वो भी आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नार्सिसिस्ट को एक थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक लव के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बता ही दिया कि वो बिहेवियर उनका जो होता है वो काफ़ी हद तक टॉक्सिक होता है। ऐसे लोगों का बिहेवियर क्या होता है, वो जब आपकी ज़िंदगी में जब आते हैं तो उनका क्या होता है कि वो बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं बाय नेचर, ठीक है? और वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। मतलब वो बिल्कुल वो आपकी पूरी स्टडी कर लेते हैं। जब वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आपसे इंटरेक्ट करने से पहले, अपना कुछ भी चीज़ें आपसे ओपन कम्युनिकेशन करने से पहले वो आपके बारे में एक डिटेल हिस्ट्री आपकी, चाहे वो सोशल मीडिया से जाने, चाहे वो आपको, अगर वो आपके नॉर्मल फ्रेंड्स में आते हैं, कॉमन फ्रेंड्स में आते हैं, फैमिली मेम्बर्स में आते हैं, तो वो आपकी पूरी डिटेल एनालिसिस करके आते हैं, आपके बारे में पूरा जान। सोशल मीडिया पे नॉर्मली आप होते ही होते हैं कहीं ना कहीं, तो उससे क्या होता है, काफ़ी हद तक चीज़ें, अगर आपको बहुत थॉरोली अगर कोई चीज़ों के बारे में जाता है तो आपके बिहेवियर के बारे में बेसिकली आदमी पकड़ लेता है। ऐसे लोग आपके बारे में एक डिटेल स्टडी लेकर के आते हैं, पूरा करके आए होते हैं। वो आपका बिहेवियर पैटर्न जानते हैं। उन्हें अच्छी तरीके से पता होता है कि आप किस तरीके के, आप इमोशनल हो, आप प्रैक्टिकल हो, आपके लूप होल्स क्या है, आपको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे लोग मैनिपुलेटिव होते हैं। उनके अंदर कोई प्यार नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर नार्सिसिस्ट पर्सन का जो बिहेवियर होता है ना, बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है? वो एक बहुत ही कह सकते हो वर्सेटाइल कैरेक्टर होता है, मतलब आर्टिस्ट होते हैं एक तरीके से। वो चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं, बहुत बड़े लेवल पे मैनिपुलेटिव होते हैं। आप जानते रहेंगे कि सामने वाला बंदा हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं कर रहा है, बट उसकी बातें आपको, वो इतना कन्विंसिंग होती हैं उनकी बातें, कि वो आपको कन्विंस कर लेते हैं कि नहीं, वो आपके लिए अच्छे हैं और वो एक्चुअली सबसे अच्छे हैं दुनिया में आपके लिए, ठीक है? इस तरीके के होते हैं, लेकिन उनकी निगेटिव थॉट पैटर्न्स होते हैं। सबसे पहले ये लोग क्या करते हैं, बिकॉज उनको आपकी डिटेल पता होती है, तो वो आपके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा एक जो बेसिक होता है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार देंगे, ठीक है? आपको बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा आपको, मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन आपको देंगे, आपको सबसे ज़्यादा टाइम, मतलब बिल्कुल पूरा फुल अटेंशन 24/7 उनका जो रहता है स्टार्टिंग में, वो आपके ऊपर रहेगा। आपको अच्छे से मैनिपुलेट कर देंगे, आपको अपनी डिपेंडेंसी दे देंगे। मतलब आप उनके बगैर, फिर सपोज कोई आदमी आपको 8 से 10 घंटे अगर बातचीत करता है 24 घंटे में, और उसके बाद सडनली वो आदमी गायब हो जाए, आपको उसकी खलेगी ना, कमी खलने लग जाएगी, या सडनली कम टाइम कर देंगे। पहले 8-10 घंटे बात कर रहा था, सुबह दोपहर शाम रात 24 घंटे बात कर रहा था, अवेलेबल था, सडनली वो क्या करेगा, फिर धीरे धीरे आपको, जब उसे लगेगा कि अब आपको हैबिट हो गई है उसकी, फिर वो टाइम कम करेगा, ठीक है? इग्नोर मारना शुरू कर देगा आपको, जिससे क्या होगा, आप टूट जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि फिर आपको पहले जितनी, क्योंकि उसने ऑलरेडी, वो पहले आपके कहने से पहले ही आपके लिए अवेलेबल था या थी, अब वो पर्सन क्या है, अब आपके लिए अवेलेबल नहीं है। अब आपको उसकी कमी महसूस होने लगेगी, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा जैसे उसके बगैर आप रह नहीं पा रहे हो, आपको तकलीफ होगी, और वो यही चाहते हैं, ठीक है?
क्योंकि जब आपको उनकी डिपेंडेंसी होगी, एक तलब लगना जिसको कहते हैं ना किसी चीज़ को, ये सिर्फ एक नशे की तरह होते हैं ये भी, ठीक है, इन्हें भी नशे की तरह होता है। वो अपना नशा आपको करा देते हैं, उसके बाद उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि फिर आप उनके बगैर रह ही नहीं पाते, आपको ऐसा लगता है। क्योंकि पहले वो बहुत हेल्पिंग होंगे, उनको मालूम है आपका, मैंने जैसे बोला वो आपकी डिटेल हिस्ट्री लेकर के आते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं और फिर आपको डिपेंडेंसी जब दे देते हैं फिर आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं। फिर वो कंडीशंस लगाना शुरू कर देते हैं आपके ऊपर, ताकि आप उनकी बातें मानो, ठीक है, ताकि आप उनकी, वो जैसे चाहते हैं आप उनके हिसाब से चलना। पहले वो आपके हिसाब से चलेंगे और जब आप उनके लिए डिपेंडेंट हो जाओगे, जब आप उन पर ट्रस्ट करने लग जाओगे, जब आपको लगेगा कि वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, और इनके चक्कर में ये क्या करते हैं, ये आपको सारी दुनिया, ये आपका अपना शुरुआत, इनका मोटिव क्या होता है, ये आपका इतना ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कि वो आपको अपनी फैमिली से, आपके फ्रेंड्स से, बाकी सारी दुनिया से आपको कट कर देंगे, सारी दुनिया से कट कर देंगे। इससे क्या होगा कि जब आप पूरी दुनिया से कट जाओगे फिर आपके पास ऑप्शन, क्योंकि पहले वो टाइम ही नहीं छोड़ते आपके लिए किसी और से बात करने के लिए। अल्टीमेटली जब आप सबसे दूर हो जाते हो, आपकी लाइफ में कोई और नहीं रह जाता इनके अलावा, फिर ये आपको अकेला छोड़ते हैं, ठीक है, ताकि आप इनके ऊपर डिपेंडेंट रहो। बेसिकली ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, बट ये इस तरीके से आपको कर देंगे कि आप खुद ही इनको ना छोड़ो, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि इनके लक्षण क्या हैं, कैसे आप पहचानोगे, ठीक है। तो सबसे पहला इनका जो लक्षण होता है वो होता है इनका नकल करना, ठीक है, आपके हर बिहेवियर को कॉपी करना, ठीक है, आपकी चीज़ों में जिस तरीके से, जैसे जो भी, जैसे मैंने बोला, ये आपकी जो भी आपकी डिटेल्ड एनालिसिस आपकी करके तब आपकी ज़िंदगी में एंटर करते हैं ये। तो ये क्या करते हैं, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में बात जानते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये आपको सेम, आपने बोला मेरे को ये हॉबी पसंद है या मेरे को ये चीज़ पसंद है, ये मेरे को नहीं पसंद है, तो ये सेम सेम सारी चीज़ें आपसे, मतलब पूरी कुंडली मिला देंगे आपसे अपनी, कि इनको भी ये चीज़ नहीं पसंद है, अच्छा इनको भी ये चीज़ पसंद है। जो आप बोलोगे इनको कि हाँ मैं ये काम पसंद है, मुझे सोशल वर्क करना पसंद है, या मुझे डांस पसंद है, ये हर चीज़ में, मतलब इनकी अपनी कुछ नहीं, ये सिर्फ आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, बिकॉज इनको पता है आपको क्या पसंद है, ऑलरेडी आपके बारे में डिटेल स्टडी करके आए हैं। सेकेंड चीज़ आपकी क्या करेंगे, सबसे जो इसका ये आपके रहन सहन को कॉपी करेंगे, आपकी हर चीज़ को कॉपी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपका बोलने का तरीका, आपका चलने का तरीका, उठने बैठने की हर चीज़ को ये आपकी कॉपी करते हैं। सेकेंड चीज, उससे एक तो सबसे पहली चीज़ ये हो जाती है कि आप, क्या होता है कि हम सेम माइंडेड लोगों को ढूंढते हैं, हमें अपने आप को, क्योंकि हम अपने आप को प्यार करते हैं, हमें अपने अंदर जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, ऑब्वियसली बात है हम उन्हीं चीज़ों को अपने अंदर रखते हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, और वही सेम चीज़ अगर सामने वाले के अंदर भी है तो वो हमें चीज़ नेचुरली अट्रैक्ट करती है, तो हम उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनसे जल्दी घुल मिल जाते हैं, उनसे जल्दी ओपन अप हो जाते हैं, ये चीज़ होती है। तो उनका एक चीज़ है। तो इसमें जो सबसे, बाकी चीज़ें तो आप मेकआउट नहीं कर पाओगे, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी वॉइस टोन को कॉपी करना, ठीक है। अगर आपका पर्सन आपकी वॉइस टोन कॉपी करता है, मतलब आपके बोलने के स्टाइल को कॉपी करता है कि आप कैसे बोलते हो, या ये अदर पर्सन को भी कॉपी करेगा, बिकॉज ये नार्सिसिस्ट पर्सन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपके लिए नार्सिसिस्ट है, बाकी के लिए भी अच्छा, बाकी के लिए अच्छा है, वो बाकियों के लिए भी वैसा ही होगा, वो उनको कॉपी करने की कोशिश करेगा हर चीज़ के मामले में, और सबसे पहली चीज़ उनकी वॉइस टोन को कॉपी करने की कोशिश करेगा। तो अगर आप देखते हो कि कोई भी पर्सन, अगर सपोज आपके सराउंडिंग में कोई फैमिली मेम्बर में है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं कोई है, तो अगर आप देखते हो कि वो पर्सन किसी के भी साथ किसी की कॉपी कर रहा है, किसी के जैसा बनने, कोई भी जिसको वो आइडल मानता है, जिसके लिए उसकी वॉइस को कॉपी कर रहा है, ठीक है, आप समझ जाइए कि ये व्यक्ति नार्सिसिस्ट है, ठीक है। क्योंकि हर इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, अपने हिसाब से चलता है, ठीक है। किसी को अगर बात, मतलब करना, तो अगर कोई होता है कि कभी कभी कोई फन में करते हैं, वो एक अलग बात हो जाती है, चीज़ों को बहुत कायदे से समझना है, ठीक है। काफ़ी हद तक चीज़ें तो सभी लोगों में कॉमन होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं उनको बहुत अलग, उसमें इनको नार्सिसिस्ट को समझना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए तो इनकी वॉइस टोन को कॉपी अगर ये दूसरों की करते हैं, और मतलब उनके जैसा, मतलब रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, वॉइस बोलने का तरीका, लहजा कॉपी करते हैं, तो ये इनका एक होती है वॉइस मिररिंग कहते हैं इसको। तो ये नकल करने का जो बिहेवियर होता है, अगर आपके पार्टनर के अंदर आपको दिखता है तो समझ जाइए कि ये नार्सिसिस्ट है, ठीक है। दूसरी चीज़ इनके अंदर होती है इनका बिहेवियर। आपके लिए बहुत अच्छा बिहेवियर होगा इनका, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इनको आपको इम्प्रेस करना है, इनको अपनी हैबिट डलवानी है, अपनी लत डलवानी है आपको, तो ये क्या करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है ये आपको क्या करें कि आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर सकते हैं, ठीक है, आपकी हर चीज़ की तारीफ, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, हर चीज़ में आपकी तारीफ़ करेंगे और दूसरों को बुराई करेंगे। सपोज अगर आप इनकी किसी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में जानते हो, या और लोगों के बारे में जानते हो, या स्पेशली जिनको ये जानते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमें दिक्कत होती है जो भी उनकी ज़िंदगी में पास्ट रिलेशन है, ठीक है,
तो उसके बारे में तो ये उनसे कंपेयर, अरे उसके अंदर तो ये कमी थी, उनके अंदर तो ये बुराई थी, मतलब ये बिल्कुल ऐसे जाहिर कर देंगे कि हम तो, हमारा और आपका मैच बहुत अच्छा है, सामने वाला बंदा तो बहुत ही गंदा था, बहुत ही बुरा था, उसका कैरेक्टर, उसकी हर चीज़ को ऐसे कर देंगे स्पेशली। या फिर कोई ऐसा पर्सन, सपोज फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा पर्सन है जिसे आप पसंद नहीं करते हो, तो उसकी इतनी बुराई आपसे कर देंगे, तो आपको क्या लगेगा जब आप किसी इंसान को आप पसंद नहीं करते हो, सामने वाला भी उसे पसंद नहीं करता, तो आप उससे थोड़ी सी ज़्यादा, ठीक है ना, कहते हैं ना, दो दुश्मन अच्छे दोस्त हो जाते हैं एक इंसान के, तो वैसे वाला बिहेवियर होता है इनका। आपको क्या करेंगे, बहुत स्पेशल फील कराएंगे, ऐसे लगेगा आप तो दुनिया की, बस वो आप ही को खोज रहे थे, आप ही उनकी चॉइस थे, आप पे ही उनकी तलाश आके ख़त्म हो गई है। वो इस तरीके से आपको बिहेव दिलाएंगे, ठीक है, भरोसा दिलाएंगे आपको। बाकी लोगों को, उनको अगर आप उनसे पूछोगे जैसे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, तो वो इस तरीके से बिहेव करेंगे कि वो तो वहाँ पे विक्टिम थे, उनको तो ये सब चाहिए था, वो चाहिए था जो आप एक्चुअली दे रहे हो, वो उन्हें चाहिए था, पर वो वहाँ उन्हें मिला नहीं, ठीक है। सामने वाले बंदे से वो बहुत प्यार करते थे, बहुत कमिटेड थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बट वहाँ उनको वो चीज़ रिवर्ट बैक नहीं मिली, और वो उन्हें आप में दिखाई दे रहा है, सिर्फ आप ही उन्हें ऐसे मिले हो, इस तरीके का बिहेवियर उनका रहता है। दूसरों को बहुत ज़्यादा बुरा साबित करेंगे, तो ये चीज़ रहती है इनके अंदर, ठीक है। तो आप ये चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि क्या अगर कर सकते हो कि क्या ये पर्सन दूसरों के सामने कभी भी किसी की, या फ्रेंड सर्कल में ही हो तो कभी देखो कि क्या ऐसा होता है कि किसी एक पर्सन की जब वो होता है वहाँ पे, तो दूसरा जो नहीं होता है उसकी बुराई करता है उसके सामने, और फिर जब दूसरे वाले के सामने जाता है तो पहले वाले की बुराई करता है। अगर इस तरीके का बिहेवियर आपके पर्सन का है, तो आप मान लीजिए कि ये पीछे आपकी भी बुराई करता होगा, ठीक है, या करती होगी। अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करते हैं, बिकॉज ऐसे लोग मैनिपुलेटिव होते हैं उनकी ज़िंदगी में, क्योंकि ये ऐसे लोग किसी से प्यार नहीं, नार्सिसिस्ट कभी किसी से प्यार नहीं करता, कभी किसी से इमोशनली अटैच्ड नहीं होता। ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, एक बीमारी है, तकलीफ है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं होता है नार्सिसिस्ट का। वो सिर्फ खुद से प्यार करता है, ठीक है, उसका मकसद होता है दूसरों को तकलीफ पहुँचाना, ठीक है, उसका फंडा ही यही होता है ज़िंदगी जीने का, कि उसे दूसरों से मतलब निकालना है और उसको हर्ट करना है बेसिकली, ठीक है। जो इंसान ज़िंदगी में खुश है उसे खुश नहीं रहने देना है, बिकॉज उसके दिमाग में, नार्सिसिस्ट का मेन मतलब ही यही होता है कि उनको दूसरों को खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होती, ये चीज़ होती है। वो क्या करेंगे, तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, अपनी एक आपके लिए बहुत ज़्यादा ये टाइम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे, ये अपनी सुविधा अनुसार आपको कॉल करेंगे, और स्पेशली ये उस टाइम में आपको कॉल, जो इंसान आपसे प्यार करता होगा वो आपसे ऐसे टाइम में बात करेगा जब आप फ्री होगे, ठीक है, आपको कन्वीनियंट रहे कि उनसे बात करने में आपका कोई लॉस ना हो, तकलीफ ना हो। बट नार्सिसिस्ट आपको हमेशा अपने हिसाब से टाइम करेगा कॉल, और वो अक्सर आपको उस टाइम में कॉल करेगा जब आप सबसे ज़्यादा बिजी होते हो। तो आपसे, और बल्कि अगर आप शिकायत करोगे तो ये कहेगा, अरे तो ऐसे करने से क्या मतलब, आप भी तो हमारे लिए स्पेशल टाइम निकाल दो, हमें भी तो पता चले कि अब हम आपके लिए कितने स्पेशल हैं। इस तरीके की मैनिपुलेटिव बातें भी आपसे कह सकता है। वो आपका क्या हुआ, मैक्सिमम बेसिकली उसका इंटेंशन आपका टाइम खराब करना है, ठीक है। हो सकता है आपके अंदर कोई स्किल हो सकते हैं, आप उससे ज़्यादा काबिल हो सकते हैं, कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, कुछ अच्छा करते हैं, तो वो आपका बेसिकली वो टाइम खराब करवाता है, ठीक है, ताकि आपको उस टाइम में जब आपका फ्री टाइम होता है, क्योंकि अपने टाइम पे तो उसने बात कर लिया, ठीक है, और आपका फ्री टाइम उसने ले लिया तब, क्योंकि अब जो काम आपको करना था तब तो आपने उससे बातें कर ली, अब आप जाहिर सी बात है अपने, जब आपका फ्री टाइम है तब आप वो काम करोगे, तो उसको फ्री टाइम मिल गया अपना, ठीक है, फिर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। हो सकता है इनका बिहेवियर, अरे तुमने मुझे कॉल कैसे कर दिया, अरे तुम मुझे कॉल मत करना, मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है, तुम मुझे मैसेज मत करना, मैं मैसेज कर लूँगा या कॉल कर लूँगा। ऐसे लोग जस्ट बिकॉज, क्योंकि वो नहीं चाहते, उनकी एक पर्सनल लाइफ है जो उन्होंने आपसे छुपा के रखी है, वो नहीं चाहते कि वो उनके सीक्रेट्स रिवील हों, ठीक है। हर वक्त हर आदमी झूठ नहीं बोल सकता अपनी चीज़ों में, कुछ ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं, सपोज आपने वर्किंग आवर में बात कर लिया, साथ में कोलिग्स बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हुए लोग हैं, अब उनके सामने वो क्या ही बोल सकता है, वो नहीं बोलेगा उन चीज़ों के बारे में, झूठ नहीं बोल सकता है। सपोज वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ है, उसने आपसे झूठ बोला हुआ है कि उसका पार्टनर से उसकी बनती नहीं है, या वो रह नहीं रहा है, या उसने मैरिज ही नहीं करा है, या उसकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, लेकिन वो उस टाइम में किसी और को टाइम दे रहा होगा, ठीक है, तो उस वक्त अगर आपने कॉल कर दिया तो वो फ्री आपको एक पर्टिकुलर टाइम देगा, या तो टाइम देगा कि वो कॉल कर रहा है, आप इस टाइम में उससे बात कर सकते हो, या फिर वो बंदा क्या करेगा कि आपको टाइम, आपसे बात ही नहीं करेगा, वो ये आपको सीधे से बोल देगा कि तुम्हें कॉल वॉल करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने हिसाब से कॉल कर लूँगा, ठीक है। वन वे ट्रैफिक रखता है वो हमेशा। उससे क्या होता है, आपको उसके सीक्रेट्स पता नहीं चलते, ठीक है,
आपको उसने जो कुछ बताया है, आपसे उसने सच निकाला है, लेकिन आपको सब कुछ झूठ बताया है उसने। तो वो अपने सीक्रेट्स नहीं चाहता कि आपके सामने रिवील हो, सीधी सी बात है उसकी, ठीक है। वो अपने सीक्रेट्स छुपा के रखना चाहता है, इसीलिए वो आपको कॉल नहीं करने देगा, अपनी तरफ से खुद से कॉल करेगा। या सपोज उसने आपको नहीं भी मना किया है, आपको क्योंकि उसे खोने का भी डर है, वो आपको खोना नहीं चाहता, प्लीज़ रखना चाहता है, तो जब आप कॉल करोगे तो वो आपसे मन से बात नहीं करेगा। या फिर आप कहते ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ, अच्छा मैं थोड़ा ये काम कर रहा हूँ, इसके बाद में तुम्हें बात करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। वो इस तरीके का बिहेवियर उसका होगा, मतलब तुमको इग्नोर मार देगा, 30 सेकंड 1 मिनट बात करके मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, या अपने हिसाब से फिर वो चीज़ों को मैनेज करेगा। डिपेंड करता है आपका रिश्ता किस लेवल का है। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा टाइम जल्दी निकालेगा, नहीं है तो इग्नोर मारेगा, ठीक है। ये चीज़ है, आपका टाइम बेसिकली उसे वेस्ट किया, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। और जब तुम बिजी होगे तब वो कॉल करेंगे, और बाकी टाइम में उनको, अगर आपका पर्सन भी इस तरीके की हरकतें करता है तो आप समझ जाइए कि ये एक नार्सिसिस्ट है। क्योंकि ट्रू लव हमेशा आपको कंफर्ट देता है, तकलीफ नहीं देता। वो हमेशा आपके कंफर्ट का ध्यान रखते हैं कि आपको कब चीज़ों में कन्वीनियंट है, कब आप ठीक हो, उस चीज़ का ध्यान रखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, तीसरा होता है आपका यूज़ करना, ठीक है। जस्ट जैसे मैंने बोला कि वो आपकी तरफ, क्योंकि नार्सिसिस्ट को आपसे प्यार नहीं होता, वो सिर्फ अपनी कोई मोटिव हो सकता है, वो अपने एक उद्देश्य के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो उद्देश्य उसका कई तरीके का हो सकता है। आपके पास कुछ ऐसे स्किल्स हो सकते हैं जो उससे उसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हो सकता है आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है, वो आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित है और वो वैसा बनना चाहता है, इसलिए आपका टाइम ले। हो सकता है उसको कोई फाइनेंशियल मॉनिटरी गेन आपसे हो रहा है, वो निकालना चाहता है आपसे। हो सकता है आपको एंटरटेनमेंट के लिए अपनी यूज़ कर रहा है, कि जब उसके पास खाली टाइम है, जब उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है करने के लिए, तो वो आपको यूज़ कर रहा है अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। आपकी फिजिकल नीड हो सकती हैं उसकी आपसे पूरी होती हो, उनको ही उसके लिए कर सकता है। हो सकता है अपने दोस्तों में, अगर आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो तो हो सकता है अपने दोस्तों में, लोगों में रोब जमाने के लिए आपको इस्तेमाल करे कि देखो देखो मैंने कैसे पटा के रखा हुआ है या क्या है, इस तरीके की फैमिली। मतलब ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर वो पब्लिक में बैठेंगे अपने दोस्तों के साथ, तो आपसे बात ऐसे करेंगे, पर्सनल लेवल पे बात करेंगे, और इस पर और साथ में उनके फ्रेंड्स वगैरह हमेशा रहेंगे। वो कभी भी अकेले में आपसे बात नहीं करेंगे, ज़्यादातर उनका रहता है कि उनके फ्रेंड्स, या फिर वो स्पीकर पे डाल देंगे। सपोज गाड़ी में चल रहे हैं तो स्पीकर ऑन कर देंगे और आपसे फुली और जानबूझ के ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जो आपके बिल्कुल निजी होंगे, पर्सनल होंगे, ठीक है, ताकि वो आपकी रिकॉर्डिंग सेव कर सकें, दूसरों को सुना सकें आपको। बेसिकली ये आपके सामने सगे रहते हैं, आपका विश्वास जीते, फिर आपकी एक सामाजिक छवि को खराब करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, नार्सिसिस्ट का एक सिंपल मीनिंग होता है कि वो सिर्फ आपको तकलीफ पहुंचाना, सामाजिक छवि खराब करना, आपसे फ़ायदा निकालना आपसे, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट कराना, आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने से रोकना। ऐसे लोग कभी भी आपके लिए सपोर्टिव नहीं होते। ये हमेशा आपको टेंशन देते हैं, हमेशा आपको डीमोटिवेट करेंगे, ठीक है। हमेशा आपकी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी आपको प्रोत्साहित नहीं करेंगे। आपको लगा अरे ऐसा हो गया आपके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या लोग आपके बारे में ऐसा बोल रहे थे, मतलब ये आपको हतोत्साहित करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, आपको आगे बढ़ने में कभी मदद नहीं करता एक नार्सिसिस्ट। ये भी इनका एक बिहेवियर होता है, ठीक है। और ये आपको यूज़ करते हो और आपको एहसास होता भी है कि आप यूज़ हो रहे हो, बट स्टिल क्या होता है, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा आपको मैनिपुलेट कर रखा होता है कि आप चाह के भी उस चीज़ को कह नहीं पाते, उस चीज़ को नहीं बोल पाते या रोक नहीं पाते हो, ठीक है। बिकॉज ऐसे टाइम पे ये लोग हर तरीके की चीज़ें आपके लिए करेंगे। अगर आप इमोशनल हो तो ये हो सकता है रोना धोना भी स्टार्ट कर दे, चीज़ों को इस तरीके से आपको करा देंगे कि आपको बिल्कुल अपने शीशे में उतार लेंगे वाली कंडीशन है, ठीक है। और आपका यूज़ करेंगे। अगर आपको भी लगता है कि आपका पार्टनर आपको यूज़ कर रहा है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आप एक नार्सिसिस्ट के साथ में हैं। सेकेंड चीज़ होती है सडन चेंज इन इनका बिहेवियर, ठीक है। इनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है कभी एकदम से आपको अभी तक पूरा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि अभी तक आपको पूरा टाइम दे रहे थे, फुल टाइम दे रहे थे, तो सडनली गायब हो जाएंगे, ठीक है। हफ्ते भर के लिए, महीने भर के लिए बीच में गायब हो जाएंगे। फिर ये अपनी ज़िंदगी, अपनी पर्सनल लाइफ, ताकि ये आपको कमी महसूस करा सके, कि आपको कमी महसूस हो। सेकेंड चीज़, ये इतने दिनों में अपनी बाकी रिश्तों को भी हैंडल कर लेते हैं, चीज़ों को भी सही कर लेते हैं, ये चीज़, क्योंकि जो आप इन्होंने आपको इतना सारा अटेंशन दिया है, इतना सारा इन्होंने टाइम आपको दिया है, जाहिर सी बात है दूसरों का नहीं लिया, दूसरों का ले लिया होगा, उधर नहीं दे पा रहे होंगे, तो अब ये क्या करेंगे आपको, क्योंकि आपको तो डिपेंडेंसी हो गई, आप तो शीशे में उतर गए, अब ये चले जाएंगे दूसरे पर्सन को, तब तक उधर चीज़ों को हैंडल करेंगे अपनी, बिकॉज ये अपने ना तो किसी रिश्ते को ख़त्म करते हैं ना ही चीज़ों, क्योंकि इनके लिए सब बेनिफिट, क्योंकि इनकी मेंटेलिटी ही इसी तरीके की होती है कि इन्हें सबसे फ़ायदा लेना होता है, ठीक है। ये चीज़, नार्सिसिस्ट ऐसा नहीं होता कि आपसे प्यार नहीं कर रहा, किसी और से कर रहा होगा, वो किसी से एक्चुअली प्यार नहीं करता, ये टॉक्सिक पैटर्न ही होता है इनके अंदर।
आपको इग्नोर हो सकता है। अभी तक ये आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे थे, फिर सडनली आपको इग्नोर मारना शुरू कर दिया। शुरुआत में हो सकता है आप बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हो, आपके बालों को लेकर के, आपकी चीज़ों को लेकर आपको बहुत महिमा मंडित कर रहे थे, आप में ये अच्छा है, ये बढ़िया है, ये सब कुछ अच्छा अच्छा आपको करेंगे। उसके बाद सडनली हो सकता है आपको या तो इग्नोर मारना शुरू कर दें, मतलब कोई चीज़ नोटिस ही नहीं कर रहे हैं, और आप क्योंकि आपको हैबिट है तो आपको बुरा लगेगा वो चीज़। सेकेंड चीज़, या हो सकता है फिर आपको क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे, अरे ये ऐसे नहीं है, फला व्यक्ति का ऐसा था, तुम्हारा ऐसा था। जैसे मैंने बोला, इनका काम होता है आपको डीमोटिवेट करना, तो इस तरीके की चीज़ें भी कह सकते हैं। या सडनली आपको बहुत अभी तक ये स्पेशल फील कराते थे, अब ये क्या करेंगे, सडनली आपको एकदम से कभी फ्रेंड्स जोन में डाल दिया, आपको ऐसे बिहेव करने लग जाएंगे कि जैसे नहीं नहीं हमारे बीच लव शब्द जैसा कुछ भी नहीं है, हम तो जस्ट फ्रेंड है वाली, जस्ट फ्रेंड वाली कैटेगरी में आ जाएंगे कभी। ठीक है, फ्रेंड जोन में आपको डाल देंगे, इस तरीके का बिहेवियर। मतलब सडन, मतलब जो पहले बिहेवियर था उससे ठीक उलट बिहेवियर इनका हो जाएगा, इस तरीके का। अगर ऐसा आपके पर्सन करता है आपका बीच बीच में, तो समझ जाइए कि ये एक नार्सिसिस्ट है, क्योंकि ऐसा चीज़ें जो होती हैं ये एक मतलब नॉर्मल रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ओवर कम्युनिकेशन अगला जो लक्षण है इसका, ये है ओवर कम्युनिकेशन। ठीक है, ओवर कम्युनिकेशन क्यों करते हैं? जैसे मैंने कहा, ओवर कम्युनिकेशन के 2-3 रीज़न होते हैं। एक तो इनको आपका टाइम ज़्यादा लेना है, ख़राब करना है आपका टाइम। सेकंड चीज़, ये जितनी ज़्यादा आपसे बात करेंगे ये आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल पाएंगे, क्योंकि नार्सिसिस्ट का मतलब, नार्सिसिस्ट का मेन मोटिव यही है कि उसे आपसे फ़ायदा लेना है। ठीक है, तो फ़ायदा कैसे लेगा? जब वो आपके लूप होल से आने का, क्योंकि एक स्टेज तक तो आप देते रहोगे। ठीक है, फिर एक स्टेज के बाद उनको भी मालूम है कि एक फेक बिहेवियर बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। ठीक है, तो उनको मालूम है कि ये आपको क्या करेंगे, एक टाइम के बाद आप अवेयर्ड हो जाओगे, आप इनको समझ जाओगे, पहचान पाओगे, क्योंकि एक फेक बिहेवियर है, कब तक आपका अच्छे होने का नाटक करते रहेंगे, कब तक आपको मैनिपुलेट कर पाएंगे। एक टाइम के बाद आपको पता चल ही जाएगा, या कहीं और से पता चल जाएगा, उनकी कोई सच्चाई आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ें बहुत लंबे समय तक छुपती नहीं है। तो ये उस चीज़ को प्लान करके चलते हैं कि कल को अगर रिलेशन ब्रेक हो गया तो ये आपको ब्लैकमेल कैसे करेंगे, जो आपसे फ़ायदा मिल रहा है वो फ़ायदा आपसे कैसे लेंगे, फिर तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, या आपने दूसरों, क्योंकि उन्होंने आप ही के जैसे और लोगों को भी फंसा के रखा होगा, तो कल को आप उनके सामने उनका पहले तो वो कोशिश करेंगे कि अपने सारे रिलेशंस को एकदम हाइड करके रखें, लेकिन इन केस अगर आपको पता चल गया, इन केस आपने फ़ायदा देने से इनकार कर दिया, आपने कट ऑफ कर लिया, तो फिर वो ब्लैकमेल करेंगे आपको, फिर आपको मजबूर करेंगे अपने साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए या अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के लिए। ठीक है, तो ये होता है इनका बिहेवियर। ये आपसे सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे शुरुआत, क्योंकि ये जब रिश्ता करते हैं तो ये इस चीज़ को अपने बारे में ही इतनी चीज़ें आपको बताएंगे कि इनको, आपको लगेगा कि अरे इसने तो मेरे को सब कुछ बता दिया। हो सकता है रोएं धोएं चीज़ों को इस तरीके से करें कि जैसे आपको लगे कि आप ट्रस्ट आ ही जाएगा आपको। ये तब तक वो हर चीज़ करेंगे जब तक आपका अफर्ट जीत नहीं लेंगे। ठीक है, बहुत पॉजिटिव बिहेवियर, बहुत पोलाइट, बहुत, ये आपकी, हमने कहा ना, ये टेंडेंसी पकड़ के आते हैं आपकी, इनको मालूम होता है कि आपको किस चीज़ से अपने शीशे में उतारा जा सकता है, और ये वो हर चीज़ करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये जब शुरुआत में होंगे तो ये रिश्ता है कि हम एक दूसरे से ना कुछ भी नहीं छुपाएंगे, हम हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और उसका मकसद सिर्फ ये होता है, ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। ये आपसे सब कुछ सच निकालते हैं, ये जो अपने बारे में बताते हैं ये आपसे सब झूठ बताएंगे, सब कुछ फेक और गलत बताएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब आप इनके पर्सन के, इस तरीके के लोगों के साथ आप डील करते हो, तो ये आपकी पूरी जानकारी ले लेते हैं। फिर ये आपसे इतने को, ये शुरुआत में हो सकता है क्योंकि इनके पास 50 अकाउंट होंगे, फेसबुक के होंगे, व्हाट्सएप के होंगे, इंस्टा के होंगे, ये आपको आपको दे देगा, अरे तुमको मेरे पे ट्रस्ट नहीं आ रहा, ये लो तुम मेरा व्हाट्सएप ले लो, ये इसका ले लो, ये सबके लिंक ले लो, ये पासवर्ड रख लो, तुम ही रख लो, सारे सारे तुम ही खोलो, तुम्हारे हिसाब से ही चलेगा सब कुछ। ठीक है, पर इनके पास 500, कितना टाइम लगता है, 1 या 2 मिनट लगता है दूसरा अकाउंट बनाने में। ठीक है, ऐसे लोगों के आप जाएंगे ना तो उनके पास 50 अकाउंट होंगे। ठीक है, वो अपने अकाउंट से, दोस्तों के अकाउंट से, कॉमन अकाउंट से, हज़ारों अकाउंट इनके पास होते हैं। अकाउंट बनाने में टाइम ही कितना लगता है, आपको दे दिया, बाद में ब्लॉक कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज़ होती है फेक जो लोग होते हैं, उनका मैं एक अलग से यहाँ पे बताए दे रही हूँ ऐसे लोगों के लिए। फेक पर्सनालिटी वाले का जब भी आप फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, या फेसबुक स्पेशली, अगर जो लोग फेसबुक पे ये कहते हैं कि हम फेसबुक पे नहीं रहते, ठीक है, ऐसे लोग नार्सिसिस्ट होते हैं बहुत बड़े। ये अपनी ज़िंदगी में हमेशा सीक्रेट रखते हैं, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, और अगर होंगे तो इनके पे कोई पोस्ट नहीं पड़ी होगी, एक आध फोटो पड़ी होगी, या उसमें हो सकता है इनका चेहरा ही ना हो, या हो सकता है इनका जो भी चीज़ें हैं कोई अपडेट नहीं होगा उसमें। ये अपने बारे में कुछ भी डिटेल वहाँ पे नहीं रखते, कुछ भी।
ठीक है। इनके फेसबुक अकाउंट पे कुछ भी नहीं होगा, ना इनकी पर्सनल फोटोग्राफ्स होंगी, ना इनके फैमिली मेम्बर्स होंगे, ना कोई भी जानकारी नहीं होगी। ये सबसे बड़ा फेक होने का रीज़न है, ठीक है। सबसे बड़ा फेक होने का ये जिन लोगों का, अगर किसी भी व्यक्ति से आप मिल रहे हैं तो सबसे पहला काम करिए उसका फेसबुक अकाउंट लीजिए, ठीक है। अगर कोई इंसान फेसबुक अकाउंट पे ये कह दे कि हम फेसबुक पे हैं ही नहीं, समझ लीजिए कि झूठ है, बात ही नहीं करनी उससे, ठीक है। जो इंसान जेन्युइन होगा वो कभी कुछ छुपाता नहीं, ठीक है। उसका एक फेसबुक अकाउंट होगा जहाँ उसके फैमिली मेम्बर्स भी होंगे, जहाँ वो अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स भी डालता होगा। हो सकता है पब्लिक ना हो, लेकिन आपको तो पासवर्ड दे रहा है ना, या आपके साथ तो अपना अकाउंट शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे जब वो कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का अगर ये कहें कि हम तो सोशल मीडिया पे हैं ही नहीं, हम तो ऐसे लोग हमेशा वाहियात वाले ऐप्स पे आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं। मतलब एक ऐसे ऐप्स पे होंगे जो लोग कम चलाते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे ऐसे लोग मिलेंगे ताकि आपको उनकी प्राइवेसी ना पता चल पाए, ठीक है। व्हाट्सएप अगर देंगे भी तो हो सकता है व्हाट्सएप पे वो नंबर कम लोग होंगे, अगर आप उनका व्हाट्सएप भी चेक करेंगे और सेलेक्टेड में 1 2 3 4 लोग हैं या उनकी फैमिली नहीं जुड़ी हुई है, तो आप समझ जाइए कि ये कुक्ड है, फेक है। अपने अकाउंट पे व्हाट्सएप पे अगर वो डीपी नहीं लगाते हैं या डीपी को हाइड करके रखते हैं, तो आप उसमें एक चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर आपका पर्सन आपको, तो उनको आप, बहुत सारे तरीके होते हैं, आप उनके कहीं पे भी जाइए, उनके नंबर में नंबर सेव कर दीजिए और फिर आप देखिए कि क्या उनकी हाइड हो रही है। हो सकता है वो आपको डीपी लगा दें आपके कहने पे और आपको डीपी दिख रही, बाकियों को दिख ही नहीं रही है। तो सेटिंग में जा करके देखें, इस तरीके की चीज़ें डाल के देखें, अपनी तरफ से भी पूरा स्मार्ट अपना तरीके से प्ले करें चीज़ों को, ठीक है। कि ये क्या करते हैं, ये डीपी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, फैमिली मेम्बर्स उसमें हैं कि नहीं है, जिसमें आपको जोड़ा है उसमें बाकी फैमिली मेम्बर हैं कि नहीं है, आपके रिश्ते को बहुत हाइड करके तो नहीं रखते हैं, सबसे छुपा के तो नहीं रखते हैं, आपके बारे में, आपकी फैमिली में आपके लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, बट अपनी फैमिली से या अपने दोस्तों से आपको छुपा के रखेंगे, ठीक है। सेलेक्टिव लोगों को बता देंगे, ऐसे लोगों को जो इनकी जैसे ही मैनिपुलेटिव होंगे, जिनके सामने इनको अपना शो ऑफ करना है, उनको बता देंगे, लेकिन सेलेक्टेड हर किसी से आपको शेयर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये नार्सिसिस्ट है, ठीक है। आपको ब्लैकमेल करेंगे, पहले आपको सारे पासवर्ड ये सब कुछ दे देंगे और उसके बाद, क्योंकि जब उन्होंने आपको दिया है तो एक स्टेज के बाद आपसे भी डिमांड करेंगे, मुझे भी दो आप अपना, ठीक है, ठीक है। तो आपको फिर जब आप इन्हें दे देते हो, फिर ये उसमें आपकी पूरी डिटेल, फिर ये उनकी आपकी, हो सकता है ये आपकी जीमेल आईडी ले लें, आपकी फिर ले लें, फिर बाद में आप पासवर्ड चेंज भी कर लो, तो हो सकता है ये बाद में भी उससे हैकिंग कर सकते हैं, इस तरीके, क्योंकि इस तरीके के लोग जो होते हैं ये इन सब चीज़ों में, फालतू कामों में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। अगर आपका पार्टनर भी ऐसा करता है तो आपको भी अलर्ट होने की ज़रूरत है और हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें, आपका रिश्ता चाहे जितना ही मजबूत क्यों ना हो, चाहे जितना ही पुराना क्यों ना हो, कभी भी अपने पार्टनर को, आप चाहें तो उनको अपनी इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप अपने अकाउंट में खोलिए, खोल के उनको दिखा दीजिए समय समय पर, उनको बोलो तुम 24 घंटे में एक बार देख लो, अगर भरोसा ही करना है तो। लेकिन कभी भी उनको पासवर्ड नहीं देना है, सीधी सी बात। उनको ये, क्योंकि ऐसे लोग आपके पासवर्ड का इस्तेमाल, आपके अकाउंट का इस्तेमाल दूसरे किसी को फंसाने के लिए भी करते हैं। आपकी फोटोग्राफ्स चुरा लेंगे, दूसरों को कर देंगे, ठीक है। आपके नाम से एक नया अकाउंट आईडी बना लेंगे, आपके फ्रेंड्स लोगों की में से किसी की आईडी बना लेंगे और फिर ये दूसरे लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, ठीक है। आपसे भी हो सकता है उसी में से लेकर के किसी और के नाम से आपको चीट करने की कोशिश करें, आपको कौन करने की कोशिश करें, ये भी चीज़ हो सकती है। तो कभी भी आपको किसी को भी किसी भी रिश्ते में, एक मैं सिंपल एक बोल रही हूँ कि जब तक किसी भी इंसान का नुकसान आपका नुकसान उसका नुकसान ना बन जाए, ठीक है, आपकी सफलता उसकी सफलता और आपका नुकसान उसका नुकसान ना बन जाए, कभी किसी व्यक्ति के साथ अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करें, उस पर पूरी तरीके से रिलाय कभी नहीं करें, चाहे जितने साल पुराना रिश्ता आपका हो। जब तक वो आपका हस्बैंड या वाइफ नहीं बन जाता और इतना रिलायबल नहीं बन जाता है कि जिससे जिसका बिहेवियर, जिस पे आप ये ट्रस्ट कर सको कि हाँ अब ये सही है और अब ये कुछ नहीं करेंगे, तब तक इन सब चीज़ों को आपको शेयर नहीं करना है। अगर आपको रत्ती भर भी डाउट है तो अपनी पर्सनल चीज़ों को हमेशा हाइड करके रखें। हाइड करने को मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपना पर्सनल ना दिखाएं, चीज़ें ना दिखाएं, दिखा दें उनको, लेकिन आप खुद खोल के दिखा दें उनको। उनको ये अथॉरिटी ना दें कि लो मैंने तुम्हें अपनी आईडी दे दी है और पासवर्ड दे दिया, तुम अपने में खोल लो। नहीं करना है ऐसा, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग फिर आपको, खुद तो मक्कारी करते हैं लेकिन आपको बेईमान और आपको कैरेक्टरलेस साबित कर देंगे, ठीक है। हो सकता है वो आपके नाम से ही किसी और अपने दोस्त को चैट करा के या फर्जी अकाउंट बना के आपसे चैटिंग करके आपको ही साबित कर देंगे, तुमने चैटिंग किया, देखो इसकी चैटिंग की, तुमने उनको कॉल किया, ऐसे किया, मतलब कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो नहीं देना है आपको। अगर आपका पर्सन भी ये सब चीज़ों की डिमांड करता है या ऐसा है, तो समझ जाइए कि वो नार्सिसिस्ट है, क्योंकि जेन्युइन पर्सन कभी आपसे इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे। वो आपसे ये कह सकते हैं कि अच्छा व्हाट्सएप दिखाओ या फेसबुक दिखाओ, लेकिन वो आपसे कभी भी आपसे
पासवर्ड की डिमांड नहीं करेंगे, बैंक अकाउंट्स या किसी तरीके की, ये तो कभी नहीं देना है, किसी को नहीं देना है। लास्ट है इसका स्टेप, ये है कि क्या आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उसके बारे में सिर्फ आप ही हैं जो उसको भगवान समझ रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, आपकी नज़र में ही वो देव मानुष है, क्या बाकी लोगों की नज़रों में भी है? अगर बाकी लोगों की जिनके साथ भी है, हर आदमी की ओपिनियन अगर उसके लिए ख़राब है, तो आपको भी उसे भगवान समझने की गलती नहीं करनी है। आपको भी अपने ज्ञान चक्षु खोलने हैं, अपने आप को अवेकन करना है, आपको समझना है कि सारी दुनिया मूर्ख नहीं है। अगर सारे लोग उसके बारे में खराब राय रख रहे हैं, गलत राय रख रहे हैं कि सामने वाला चालाक है, झूठ है, चोर है, मक्कार है, कुछ भी है और बुरा है, और सिर्फ आपको ही लग रहा है कि अरे नहीं ये तो भगवान है, बाकी सारी दुनिया बेकार है और उससे समझ नहीं पा रही है, तो देव मानुष है, तो आप ही फिर गलती में हो। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को समझना है, लोगों की राय को भी कंसीडर करना है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अपना बुद्धि विवेक यूज़ करना है, लेकिन फिर भी लोगों की राय को ज़रूर समझना है। अब इसमें करना क्या है आपको? ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं तो सीधी सी बात फिर यही है कि आप ऐसे लोगों से सबसे पहले डिटैच होइए। अगर आपके पर्सन के अंदर भी ये सारी क्वालिटी जो मैंने आपको बताई हैं, अगर ये सारे गुण हैं उसके अंदर, तो समझ जाइए कि आप एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं। और इससे पहले कि आप किसी स्कैम में फंस जाएं, इससे पहले कि आप इमोशनल होकर के मैरिज करने का या शादी करने का या किस तरीके का लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में या लिव इन में जाने जैसा कोई ऐसा गलत स्टेप ले लें जो आपके लिए पूरी ज़िंदगी आपकी ख़राब कर दे, तो उससे पहले इन चीज़ों को समझें। ठीक है, अपने बिहेवियर, आपके पार्टनर के बिहेवियर को समझें, स्टडी करें, उसके बाद फिर किसी चीज़ में स्टेप लें। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन नार्सिसिस्ट है तो उस इंसान को तुरंत उस रिश्ते से बाहर निकलें, जैसे कर सकते हैं वैसे निकलें। ठीक है, कहीं काउंसलिंग करानी है अपनी तो काउंसलिंग कराइए, उससे डिटैच होइए, बातचीत कम करिए, जो भी चीज़ें जो करना है करिए, लेकिन उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से दूर करिए। ठीक है, कभी भी, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ पूरी ज़िंदगी आपको सिवाय आपका खून चूसने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ये सारी ज़िंदगी सिर्फ आपको तकलीफ देंगे, ये कभी आपके लिए सपोर्टिव नहीं होंगे, कभी आपके लिए अच्छे नहीं होंगे। ये हमेशा अंदर ही अंदर आपसे जलते रहेंगे, चिढ़ते रहेंगे, आपको नीचे गिराते रहेंगे। इन्हें आप सिंपल भाषा में कहें तो आपके आस्तीन के सांप हैं, आपकी खुशियों पे सबसे बड़ा ग्रहण है ये। ठीक है, तो ऐसे लोगों से रिश्ता ख़त्म करें और ज़िंदगी में अपनी आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी। मतलब रीडिंग इन सेंस क्या बातें थी। अगर आपसे कहीं पे भी आपको गाइडेंस मिलती है, आपको लगता है कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल था, तो ये आप आगे भी शेयर कर सकते हैं अपने ऐसे किसी पर्सन को, अगर आप जानते हैं, फैमिली मेम्बर को या किसी भी ऐसे इंसान को जो इस तरीके के टॉक्सिक रिलेशंस में है, तो आप उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं आप, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप ऐसे पर्सन आपकी ज़िंदगी में हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और भगवान आपको सेव करें और सभी की रक्षा करें। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।